Dear student, as I have discussed that this is the initiative of World Bank in 79 to launch the Living Standard Measurement Surveys specifically for the development and prosperity of developing regions of the globe, like South Asia है और अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि दुनिया का जो मेजर हब है पुअर लोगों का या साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है या अफ्रीकन कंट्रीज में एग्जिस्ट। ओके, जिस वक्त 79 में वर्ल्ड बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्विस लॉन्च करेंगे, तो उसमें जो दो फोकस थे, नंबर वन, दे एंश्योर्ड मल्टी टॉपिक क्वेश्चनर्स एंड नंबर टू द क्वालिटी कंट्रोल। मल्टी टॉपिक में उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि जो भी क्वेश्चनर होगा उसमें इनकम का डेटा, कंजम्पशन का डेटा, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स पे डेटा, एम्प्लॉयमेंट पे डेटा, और इसके इंफॉर्मेशन तो पहले भी बाकी सर्वेस देते हैं, लेकिन इन्होंने उसको मल्टी टॉपिक थोड़ा एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने में जो पहले नंबर पे हाउस होल्ड क्वेश्चनर इंक्लूड किए। हाउस होल्ड क्वेश्चनर में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हाउस होल्ड की भी ले सकते हैं, उस हाउस होल्ड में फीमेल के लिए सेपरेट सर्वेज और स्पेशल क्वेश्चनर डिजाइन कर लेते हैं, उसी हाउस होल्ड में जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन के लिए वो सेपरेट एक सर्वे लॉन्च करते हैं, उसी हाउस होल्ड में जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए सेपरेट इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, उसी हाउस होल्ड में जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो उन्होंने एक तो हाउस होल्ड सर्वेज लॉन्च किए जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। सेकेंडली, उन्होंने एक कम्युनिटी क्वेश्चनर्स लॉन्च किए। कम्युनिटी क्वेश्चनर को फिल कराने के लिए वो कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, जो सोशल एंड एक्टिव लोग होते हैं सोसाइटी में, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसमें उस लाइक जोन का टीचर हो सकता है, उसके पास ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, उसका इमाम मस्जिद हो सकता है, उस कम्युनिटी का इलेक्टेड मेंबर हो सकता है इन द शेप ऑफ काउंसलर, इन द शेप ऑफ चेयरमैन, या इन द शेप ऑफ लाइक यूनियन काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। उसी एरिया की लेडी हेल्थ वर्कर हो सकती है एंड लेडी हेल्थ विजिटर्स हो सकती है। उसी एरिया में कोई डॉक्टर हो सकता है, वो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इसलिए समटाइम कम्युनिटी सर्वे करते हैं, और कम्युनिटी सर्वे में एक कम्युनिटी में एक या दो लोगों को सिर्फ एक्सेस करेंगे कि आपके पास जो पूरी कम्युनिटी के लिए क्या कोई कम्युनिटी सेंटर है, आपके पास एक्सेस टू स्कूल कैसी है, आपके स्कूल की क्वालिटी कैसी है, आप क्या स्कूल की क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं, आपके पास जो बाकी पब्लिक गुड्स हैं उनकी प्रोविजन का क्या क्राइटेरिया है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, लोग साइकोलॉजिकली कितने एम्पावर्ड हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोशली लोगों की क्या वो है, वेलबींग हो रही है या नहीं, स्टेट की पॉलिसी से कोई उनको बेनिफिट हो रहा है या स्टेट की जितनी पॉलिसीज है वो एक्सक्लूसिव हैं। इन सारी चीज़ों पे जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी कम्युनिटी लीडर्स लेते हैं। नंबर 3 इज प्राइस क्वेश्चनर, कि लोगों की परचेजिंग पावर के बारे में पूछेंगे। प्राइस सर्वेज लॉन्च करते हैं कि किस तरह प्राइसेस स्विच जब करती हैं, प्राइस एकदम अगर 5% प्राइस बढ़ती है तो लोगों की वेलबींग कम होती है, अगर 10% प्राइस बढ़ती है तो वेलबींग और कम होती है। इसी तरह लोगों से पूछा जाता है कि जिस वक्त आपके पास प्राइसेस चेंज होती हैं, वेलबींग में क्या फ़र्क, परचेजिंग पावर में, कंजम्पशन पैटर्न में, और लोगों की प्रायोरिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। जिस वक्त एकदम फूड आइटम की प्राइस बढ़ती है तो लोग अपने एक्सपेंडिचर को कट करते हैं। कहाँ से कट करते हैं, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। अब सम टाइम हम क्या करते हैं कि जब फूड की प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले एजुकेशन के एक्सपेंडिचर में कट लगाते हैं। फूड प्राइसेस बढ़ती हैं तो हो सकता है हम हेल्थ में कट लगाएं, फूड प्राइसेस बढ़ती हैं तो हो सकता है हम एंटरटेनमेंट में कट लगाएं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल। तो ये सर्वे जो है ये आपको इसलिए कंप्रीहेंसिव पिक्चर कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या है, क्या हम रेलिवेंट चीज़ों पे कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम इरेलीवेंट चीज़ों पे कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारी वेलबींग में रोल प्ले कर रहा है। लाइक एक इंडिविजुअल है वो अपने कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग पे लगाता है। अब स्मोकिंग से इसका मतलब है कि जितना उसका कंजम्पशन है, जिसको क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा बट वो स्मोकिंग कर रहा है, ये केस एक डिफरेंट होगा। एक बंदे के पास जितनी इनकम है सारी की सारी फूड पे लगा रहा है, ये केस इंटायरली डिफरेंट होगा। और एक केस में आपके पास परचेजिंग पावर की बात होगी कि आप किसी चीज़ को परचेज ही नहीं कर सकते, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसलिए जो आपकी पॉवर्टी सर्वेज होते हैं
जो मल्टी टॉपिक क्वेश्चनर होते हैं, ये आपको एक पूरी आपकी इकोनॉमी की, पूरी आपके पॉवर्टी का जो प्रोफाइल है, हर पर्सपेक्टिव आपके सामने रख देता है, ताकि आप पॉलिसी इंटरवेंशन के थ्रू उन वल्नरेबल कम्युनिटी के ग्रुप्स के लिए कुछ ना कुछ मार्केट में इंटरवेंशन लॉन्च करें, ताकि उसका पॉवर्टी का नंबर कम हो, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वायलेंस होती है, उसको कम से कम किया जा सके।